चींटियों का आक्रमण फूलों वाले पौधों पर, गमलों पर, गमलों में घर बनाना चींटियों का आम बात होता है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग देखते हैं और हमारे गमले में जो चींटियां होती हैं बहुत तेज़ी से आक्रमण करती हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे इन खूबसूरत फूलों पर चींटियों का आक्रमण किस तरह से हुआ है। सभी फूलों में आपको चींटियां नज़र आ रही होंगी और ये चींटियां इतने तादाद में हैं कि सारे फूलों की रसों को चूस रही हैं। तो ऐसे में क्या कारण है कि हमारे पौधे में चींटियां बहुत लगती हैं और फूलों पर इसका आक्रमण होता है। फ्रेंड्स, इतना सारी चींटियां हमारे और किसी प्लांट में नहीं लगती जितना कि इस रेन लिली में लगती हैं। अक्सर आप फूलों वाला पौधा लगाते होंगे, ख़ास तौर पर वे पौधे जो बहुत खूबसूरत होते हैं, फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे गुड़हल के फूलों पर भी चींटियों का आक्रमण बहुत होता है। गेंदे के पौधे पर चींटियों का आक्रमण बहुत होता है। तो ऐसे में हमारी जो चींटियां होती हैं, यानी कि हमारे नेचर में जो चींटियां पाई जाती हैं, हमारे पौधे पर इस तरह से आक्रमण क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसका कारण भी बताएंगे और सॉल्यूशन भी बताएंगे। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे वो भी अपने गमले को सुरक्षित बचा पाएँ चींटियों से, चींटियां घर ना बना पाएँ। यहाँ तक कि चींटियां जो हैं वो हमारे फूलों के रसों को चूस लेती हैं और फूल जो होते हैं वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, कारण क्या होता है कि हमारे पौधे में अक्सर कुछ कीटों का अटैक होता है। ख़ास तौर पर आप गुड़हल, गेंदे के पौधे में ज़रूर देखे होंगे मिलीबग जैसे कीटों का अटैक होता है। ये क्या करते हैं, हमारे पौधे में सफ़ेद रंग के चिपचिपा पदार्थ छोड़ देते हैं। इन्हें हनी ड्यू भी कहा जाता है। इन्हें खाने के लिए चींटियां हमारे पौधे पर आती हैं। तो ऐसे में चींटियों का आक्रमण होता है और ये हमारे पौधे पर आक्रमण करती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी में घर भी बनाती हैं। इन्हें रहने के लिए स्थान भी चाहिए, तो ये उसी पौधे में अपना घर बना लेती हैं मिट्टियों में, और ये वहीं से निकल करके हमारे फूलों पर आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पौधे में तो घर नहीं बनाया, लेकिन मेरे फूलों पर कितना तेज़ी से आक्रमण हुआ है। हजारों संख्याओं में चींटियां आई हैं। ये रेड वाली चींटियां हैं। ये अगर हमारे शरीर पर चढ़ जाती हैं तो ये काटती भी हैं। क्या आपको पता है, रेड वाली जो चींटी होती है वो हमें काटती है, जबकि जो ब्लैक वाली होती है वो कम काटती है। ये बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से हमारे शरीरों पर भी आक्रमण करती हैं। जब हम फूल वूल तोड़ने जाते हैं तो ये हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें चींटियों से बचाने के लिए, पौधे को भी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें होती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स पर चींटियों को आक्रमण को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमें भी भोजन चाहिए तो चींटियों को भी भोजन चाहिए। तो ऐसे में ये खूबसूरत फूलों वाले पे आके बैठ जाती हैं। मेरे तो और किसी भी प्लांट में इस तरह चींटियों का आक्रमण नहीं होता जितना इस रन लिली में होता है। तो चलिए इसका सल्यूशन भी जान लेते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पौधे में चींटियों का आक्रमण ना हो और गमलों में भी घर ना बना पाएँ। गमलों में घर ना बना पाएँ, इसके लिए आपको एक टुकड़ा कपूर लेना है। एक छोटा सा टुकड़ा कपूर ले लीजिए और अपने गमलों के नीचे रख दीजिए। दूसरा चीज़ है कि आप दालचीनी लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। बारीक बुरादा पीस लीजिए और मिट्टियों में डाल दीजिए। इसकी गंध से चींटियाँ आपके प्लांट्स पर नहीं आएंगी, ना आपके गमलों के आसपास आएंगी। तीसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स, वो है लहसुन। लहसुन का पेस्ट बना करके आप पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी गंध से चींटियाँ भी नहीं आएंगी, पौधे भी हमारे सुरक्षित बने रहेंगे। मैं तो कपूर का इस्तेमाल फ्रेंड्स अपने प्लांट्स पर करती हूँ। कल तो इसमें चींटियाँ नहीं थी, मैंने वीडियो भी डाला है, लेकिन आज इस पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ आई हैं तो हम कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चींटियों का मारना भी बहुत पाप होता है, क्योंकि हज़ारों संख्याओं में चींटियाँ हमारे प्लांट्स पर आती हैं और इसे मारना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए कपूर का इस्तेमाल बेस्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे नेचर में हम जीना चाहते हैं वैसे चींटियाँ भी हमारे नेचर में जीना चाहती हैं और हमें इनको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम जानबूझ करके कोई भी कदम नहीं उठा सकते। किसी का जीव लेना बहुत बड़ी पाप होता है। किसी का भी हत्या करना पाप ही होता है, चाहे वह इंसान हो
जानवर हो या छोटे मोटे चींटियाँ कीट मकोड़े हों। तो ऐसे में अगर हमारे पास बिना मारे सल्यूशन मिल जाए चींटियों का, तो इससे बढ़िया क्या है, तो सबसे अच्छा आप कपूर का इस्तेमाल करें। इसके गंध से चींटियाँ नहीं आएंगी, ना ही आपके पॉट पे चढ़ेंगी, ना ही आपके गमलों में घर बनाएंगी। फ्रेंड्स, हजारों तादाद में ये चींटियाँ हैं। तो क्या इन चींटियों को भगाने का ये सरल उपाय आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बिना मारे चींटियों को हम चुटकी में भगा सकते हैं, क्योंकि कपूर के अंदर ऐसे कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो पौधे की चींटियों को भगाने में मदद करते हैं। और ये चींटियाँ भोजन की तलाश में भटकती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी है, बढ़िया लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, चुटकियों में चींटियों को भगाइए। सरल उपाय, आसान तरीका, पौधे की भी वृद्धि बढ़ेगी, साथ ही साथ कीट मकोड़े फंगस भी नहीं लगेंगे अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसकी गंध इतनी तीखी होती है, भीनी भीनी होती है कि आसपास कीटों को, साथ चींटियों को आने नहीं देते। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।